जय जोर संगारियों छत्तीसगढ़ के नंबर बुलेटिन अमरबानी उमरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करो लेकिन सबले पहली नजर डालते आज के हेडलाइंस में। छत्तीसगढ़ दौरा में रही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में करी शिरकत। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक मन के आज प्रबोधन सत्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया घलोक रही मौजूद। छत्तीसगढ़ में 76 लाख राशन कार्ड मन के हुई नवीनीकरण। कार्ड में सीएम विष्णु देसाई के लगी फोटो। 25 जनवरी ले 29 फरवरी तक ऑन और ऑफलाइन हुई प्रक्रिया। पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय की हत्या करवाए के आरोपी के 20 कुर्सी जेल में बंद नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास। 14 में ले 11 पार्षद मना प्रस्ताव के पक्ष में करी मतदान। कोरबा में 4 बछौले लापता युवती के मिली लाश। प्रेमी अनसेलम हत्या कर खाई में फेंके रही 2 महीना के गर्भवती रही मृतका। आरोपी के निशानदेही पर कंकाल बरामद। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो इबेरा के बड़े खबर संग सियासी खबर सबसे पहले अपना दादन। आज छत्तीसगढ़ आई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहानिया 9:30 बजे रायपुर पहुंच जाई। उपराष्ट्रपति और विधानसभा में विधायक मन के प्रबोधन सत्र ला हुआ संबोधित करे। विधायक मन ला संसदीय काम और परंपरा मन के जानकारी गलत की। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गलो कोहा शिरकत करी। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम हरे। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गलो को छत्तीसगढ़ अवैया है। विधायक मन के प्रबोधन सत्र ला हुआ संबोधित करी। बिहानिया 11:30 बजे रायपुर पहुंचे स्पीकर ओम बिरला और आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया गलो को छत्तीसगढ़ के दौरा में रहे वाला है। वह बिहानिया 11:30 बजे रायपुर पहुंच जाई और बता दन के सबों के कार्यक्रम पूरा तय कर ले गया हवे और मंझनिया 2 बजे बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी मन संग चर्चा करी और मंझनिया 2:30 बजे प्रबोधन सत्र में शामिल हुई मंत्री मांडविया। तो सबको तीनों के आज कार्यक्रम हरे। तीनों दिग्गज मन आज छत्तीसगढ़ के दौरा में रही और तमाम कार्यक्रम में शिरकत करी। और छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड मन के नवीनीकरण हुई। छत्तीसगढ़ के 76 लाख राशन कार्ड मन के नवीनीकरण करे जाई। 25 जनवरी ले 29 फरवरी तक नवीनीकरण करे जाई। नवीनीकरण के पूरा प्रक्रिया घलोक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हुई और राशन कार्ड में सीएम विष्णु देसाई के अब फोटो लगाया जाए। तो एक बार फिर से नवीनीकरण करे जाए। राशन कार्ड मन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करे जाए। लोगन मन ला जिन ले सुविधा मिलते अगर मन में नवीनीकरण करवाई। 25 जनवरी ले नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू है जिन दोनों मोड यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करे जाए। तब 29 फरवरी तक नवीनीकरण के काम चली और 25 ले 29 तक के दिन अपन नवीनीकरण राशन कार्ड के करवा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी हो सावे। अब तक 121 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हवे। किसान मन ला अब तक 26,482 करोड़ रुपया के भुगतान हो सावे। छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी तक धान की खरीदी हुई। आप उत्पादन के एक बार अगर बात करें लक्ष्य के तो लक्ष्य तक तो अब तक नहीं पहुंच पाए लेकिन रिकॉर्ड एक बार धान खरीदी के टूट चुके हैं। हालांकि अब तक 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुका है। किसान मन में गलो खुशी के लिए देखते हुए देखे चाहते किसान मन ला अब तक 26,482 करोड़ रुपया के भुगतान हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार बंपर धान खरीदी हो सावे। तो किसान मन ला अब तक 26,482 करोड़ रुपया के भुगतान हो चुका है और बरसात के बीच में मौसम रेसा है और बाद गलो का अनुमान लगा जाते धान खरीदी ऊपर एक प्रभाव पड़ सकता है लेकिन बाद गलो का बंपर धान खरीदी प्रदेश में एक बार हो से। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव कई मुद्दा ला लेके कांग्रेस ला घेरी सावे। साव कहिस के चुनाव आते तबे कांग्रेस ला भगवान राम याद आ जाते। कांग्रेसी मन ला अपन केंद्रीय नेतृत्व ले पूछना चाहिए कि वो मन ला अयोध्या के निमंत्रण ला अस्वीकार काबर करे। प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सावा कही सावे कि अभी जिन कुछ होता है वह कांग्रेस के कुकर्म के सेती है। कांग्रेस की सरकार हा प्रदेश ला अपराध की गढ़ बनाए रही सावे। हमार सरकार तेजी ले कानून व्यवस्था ला मजबूत करत है। सावा राहुल गांधी के न्याय यात्रा ला लेके घलो घेराबंदी करे। एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व निमंत्रण अस्वीकार करती है
और कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग यदि भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, पर ये राजनीति न करें इस नाम से। अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछें कि उन्होंने अयोध्या के आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। कांग्रेस की सरकार ने जो प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया था, हमारी सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में मजबूत होगी, अच्छी होगी। 75 सालों से जो कांग्रेस पार्टी देश के साथ अन्याय कर रही है वो आज न्याय यात्रा निकाल रही है, पर देश की जनता ने तय कर लिया है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। कर पहले छत्तीसगढ़ में राम भक्ति रैली के कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार तेज हो चुके हैं। मंत्री केदार कश्यप कांग्रेस नेता मन चुनौती दे आवे। वह कही के कांग्रेस नेता 22 जनवरी के अपन प्रोटोकॉल जारी करे और बताए कि 22 जनवरी के दिन कहां और कौन ले कार्यक्रम रही। कांग्रेस भाजपा राम के अपमान करे, अब कांग्रेस मुंह छिपात फेरा थे। केदार कश्यप के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पलटवार करे। वह कही के 22 जनवरी के एमएलए कॉलोनी मंदिर में पूजा पाठ हुई। मुख्यमंत्री और केदार कश्यप ये कॉलोनी में रहे थे। एमएलए कॉलोनी में आयोजित पूजा में जरूर शामिल हो। वो प्रोटोकॉल जारी करें, उनको स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता का सामना करने की स्थिति होनी चाहिए कि चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, सारे को अपना प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए कि 22 तारीख को उनका क्या कार्यक्रम है, कौन से मंदिर में रहेंगे या कहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या उनके भगवान राम के प्रति आस्था है कि नहीं है, ये भी उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। सौभाग्य से कि माननीय केदार कश्यप जी आप भी इसी मोहल्ले के हैं और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी इसी मोहल्ले के हैं। तो आप लोग अच्छा व्यवस्था कराइए सब लोगों के लिए, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। लगे कि सरकार के लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, आपके प्रभाव है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा अगू महीना छत्तीसगढ़ पहुंचे वाले। राहुल गांधी उड़ीसा होते हुए रायगढ़ के रास्ता छत्तीसगढ़ में प्रवेश करी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा तकरीबन 5 दिन छत्तीसगढ़ में रही। राहुल गांधी के संभावित दौरा 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हुई। लेकिन कांग्रेस से तैयारी शुरू करते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कही आवे कि उड़ीसा सीमा पर कनकतुरा में 5000 ले ज्यादा कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत करी। रायगढ़ और सारंगढ़ जिला के खासतौर में अगुवाई करे की जिम्मेदारी संगठन दी आवे। इला देखत हुए ब्लॉक स्तर में बैठक करे जाते। सब पदाधिकारी मला भीड़ जुटाए समेत अलग अलग जिम्मेदारी दे जाते। वह कही कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम हुई। राहुल गांधी जी ने जो 6600 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, वो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से प्रवेश करेगी। और खुशी की बात यह है कि उड़ीसा के कनकतुरा के बाद रेंगालपाली रायगढ़ में प्रवेश करे। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे रायगढ़ जिले के जितने भी हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है सभी में बैठक आयोजित की जा रही है। और इस तैयारियों के संबंध में और राहुल जी के जो रूट चार्ट है उसके संबंध में हमको प्रदेश कांग्रेस से जानकारी मिली है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी जल्द ही रायगढ़ जिला का दौरा करेंगे। और इसी पर रायपुर पहुंचे पूर्व पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया के हिसाब के कांग्रेस नेता अयोध्या जाना चाहते तो जा सकते। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी यहाँ कोनोला मना नहीं करी से। पीएल पुनिया कही कि हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा ले पहली शिखर के पूजा होते, ध्वज के पूजा होते, लेकिन राम मंदिर में तो अभी शिखर बनी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस प्राण प्रतिष्ठा समारोह ला राजनीतिक कार्यक्रम बना के रखते हैं। वह असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के गुवाहाटी शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आइस केस रजिस्टर करूं वाला बयान ऊपर पीएल पुनिया कहे सावे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निर्धारित रूपरेखा में चला थे। हिमंत बिस्वा शर्मा मानसिक संतुलन खो बैठी से। नहीं, कांग्रेस को मना नहीं किया गया, कोई अयोध्या नहीं जाएंगे। राहुल जी ने कहा कि जो जाना चाहे जाए। राहुल जी की यात्रा निकलती है, उसकी बाकायदा सूचना दी जाती है हेमंत बिस्वा तो कांग्रेस से जाने के बाद
तरह तरह की उटपटांग बातें कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए वो बोलते रहते हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और पखांजर में बीजेपी नेता सिमराय की हत्या करवाए के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्ष अपन कुर्सी गलोक हाथ धोना पड़े सावे। शुक्रवार के नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए के जी हाँ 14 में ले 11 पार्षद मना अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करीने अब नवा अध्यक्ष पद पर भाजपा पार्षद मोनिका साहा प्रबल दावेदार माने जाते। हालांकि मोनिका साहा के कहना है कि पार्टी जो निर्णय ली वहां स्वीकार करे जाए। तो 14 पार्षद है, 14 में से 11 पार्षद उपस्थित हुए थे, 11 का 11 अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसके बाद हमारे सभी पार्षद लोग हम लोग बैठेंगे, उसके बाद एक मत बना के अध्यक्ष को बढ़ेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। विश्वास प्रस्ताव आज नगर पंचायत पखांजूर के सभी पार्षदों के द्वारा लाया गया है। अब नेक्स्ट में चुनाव कब होगा ये डिसाइड करके तारीख बताएंगे, और तारीख जब बताएंगे तो हमारे जितने पार्षदगण हैं सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होगा। कितना वोटिंग पड़ा है आपके पक्ष में? हमारे पास तो 11 लोग, तो 11 के 11 सभी अपने पक्ष में पड़ा है। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सैलून ट्रेन ने रायगढ़ पहुंची सावे बेरा ओपी रायगढ़ रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करिस। वाकईस के अमृत भारत योजना के तहत केंद्र सरकार रेल सुविधा मन ला विस्तार करे के योजना बनाए सावे। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में रेलवे सेक्टर में क्रांति आते। रायगढ़ में घलो के फायदा मिली एक बार वह रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करिस। ए बेरा हुआ कई सावे कि स्टेशन के सुविधा मन बेहतर बनाए के साथ ही ट्रेन मन के संचालन बेहतर ढंग से हो एक ऊपर प्लानिंग करे जाते। आए वाला बेरा में धर्मजयगढ़ ले ऊर्जा कई घलो का रेल मार्ग ले कनेक्ट करे जाए। यहाँ पे कौन कौन सी लाइनें चल रही हैं, उन लाइनों को कैसे गति को तेज किया जाए, आगे भविष्य में यहाँ से ज़्यादा ट्रेनें कैसे संचालित की जा सकें, और उसका डीप स्टडी करने के लिए आगे भविष्य की योजनाओं को एक नए विजन, नए रोड मैप के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज पूरी रेलवे की टीम आई है और हमारे पूरे रायगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। और इस बीच अंबिकापुर अपना बड़े खबर दिखा दें, जहां धान खरीदे केंद्र लिए 43 लाख के धान गायब हो सावे। खाद्य विभाग की टीम के छापा के बाद खुलासा हुई से खरीदी केंद्र में 4000 ले ज्यादा धान के बोरी कम मिले सावे। बड़ी गड़बड़ी की आशंका ले सरकार डहार ले जांच अब शुरू हो चुके। समिति प्रबंधक फड़ प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध है। लखनपुर क्षेत्र के अमल भट्टी धान खरीदी केंद्र के पूरा मामला बताया जाता है। तो एक तरफ पूरा प्रदेश में बम्पर धान खरीदी होता है, दूसरी तरफ धान के चोरी के मामला तीबर सामने आती है। 4000 ले ज्यादा धान के बोरी में कम मिले सावे। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे से जुड़े हुए। अभिषेक, सबसे पहले आप मैंने जानना चाहता कैसे पूरा वारदात ला अंजाम दे गया है, कोनो जानकारी अब तक सामने आया सावे, का एक्शन ले जाते, जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंच चुके हैं अब तक? देखो, जोन तरीका ले धान के खरीदी होते और जैसे जैसे बेरा खत्म हुए के बेरा आते ना, तो प्रशासन की जो टीम है वो हरकत में आ गए है। और लखनपुर के अमल भिट्ठी समिति केंद्र है जहां शिकायत मिले तरी से कि ये जगह अनियमितता हो सकत है। एक बेरा कलेक्टर जिन है वो निर्देश देरी से और खाद्य विभाग की टीम जब ओकरा पहुंचे तब रिकॉर्ड के जो जांच करे गए हैं वो जन रिकॉर्ड के जो खरीदी है और जो भौतिक सत्यापन पाए गए वहाँ भारी अंतर दिखे है। और करीब जिन 4000 से ज्यादा जिन बोरा है वो कम पाए गए हैं और एक अनुमान है कि करीब 43 लाख रुपए के जो धान है वो कम पाए गए हैं। इनमें सबसे बड़े गड़बड़ी जिन ये बताए जाते कि रिकॉर्ड में ज्यादा धान के खरीदी दिखाते गए लेकिन जिन खरीदी है वो उतना नहीं हुए हैं। एक सेठी जिन जो समिति प्रबंधक है, जिन फड़ प्रभारी है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, उमन मन के जिन भूमिका है वो संदिग्ध पाए गए हैं। हालांकि अभी पूरा विस्तृत जानकारी जिन जांच है वो खाद्य विभाग करी और ये जानने की कोशिश करी कि कौन कौन किसान मन के कितना खाता में कतका धान जमा कराए गए हैं, धान खरीदी करी बताए गए हैं और उसके बाद जिन कार्रवाई हो करे जाइए। लेकिन जिन जोन तरीका ले अलग अलग समिति केंद्र में शिकायत मिले थे तीन बड़े कार्रवाई प्रशासन के कहे जाते। बिल्कुल अभिषेक, तो का जांच पड़ताल करी जाए, का कार्रवाई करी जाए, लेकिन अपडेट आपसे लेते रहो। फिलहाल शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर।
और सूरजपुर कलेक्टर के विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 3 डॉक्टर मनला कारण बताओ नोटिस जारी करे गया है। साथ ही मनला 12 कर्मचारी मनला एक दिन के वेतन काटे के निर्देश दी से। दरअसल जिला अस्पताल समेत सूरजपुर के सब्बो स्वास्थ्य केंद्र मन में अव्यवस्था के शिकायत आत रहे से, जेकर मद्देनजर कलेक्टर रोहित व्यास अस्पताल मन के निरीक्षण करा थे। औचक निरीक्षण के बेरा विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले 12 कर्मचारी गैर हाजिर रहे, जेकर ऊपर कलेक्टर कार्रवाई करे। एसडीएम साहब ने हमारे यहाँ निरीक्षण किया था, तो उसमें कुछ अनुपस्थित पाए गए थे, तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कोई कारण नहीं होता है तो अवैतनिक किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। अब खबर कोंडागांव ले है, जहां जिला प्रशासन अवैध नशा कारोबार के खिलाफ सख्त नजर आते। दवाई मन के अवैध कारोबार रोके बर औषधि विभाग, राजस्व तहसीलदार और एसटीओपी मेडिकल स्टोर के औचक निरीक्षण करे। निरीक्षण के बेरा 2 मेडिकल स्टोर में दवाई बिक्री ले संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाइस, जेकर चलत दोनों मेडिकल स्टोर ला 24 घंटा बस सील कर दे गिरे से। औषधि निरीक्षण बताइस कि अगर दोनों मेडिकल स्टोर 24 घंटा के अंदर दस्तावेज नहीं दिन तो लाइसेंस निलंबन संबंधित कार्रवाई करे चाहिए। बता दें आप मला कि जिला में कुछ दवा मनला बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बेचे जाते सावे, जो करता ते कार्रवाई करेंगे से। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दवाई दुकानों में जो विक्रय बिल नहीं रखते हैं दवाइयों का या फिर नारकोटिक्स दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं रखते, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी तो इनको 24 घंटे का नोटिस दिया जा रहा है, उसमें अपना प्रिस्क्रिप्शन और विक्रय बिल प्रस्तुत करेंगे और अगर इनमें संलिप्तता पाई जाएगी, अगर नारकोटिक्स ड्रग का इन्होंने अवैध मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं तो उस पर इनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। और शक्ति में 2 विधायक मन के अनोखा अंदाज से खबर मिली सावे। चंद्रपुर के विधायक रामकुमार यादव और जयजयपुर विधानसभा के विधायक बालेश्वर साहुआ जम के ठुमका लगाइन। आप मन बता दें कि दोनों विधायक शक्ति जिला के घिंगवारा डांस प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में शामिल हो रही हवे। ई बेला ग्रामीण मन के आग्रह में दोनों विधायक मना महफिल में खूब ठुमके लगाते नजर आए। धमतरी के साप्ताहिक बाजार सोन चांदी ले भरे पेटी की चोरी होगी। चोरी हुए गहना की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताए जाते। पूरा घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। बलरामपुर में जमीन विवाद में लाठी डंडा और टांगी ले लैस लगभग 1 दर्जन लोगन मन युवक ऊपर हमला कर दिन। मामला में पुलिस की टीम 16 लोगन मन के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर सब्बो आरोपी फरार है। 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 2024 के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। बालोद में 23वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के शुभारंभ शुक्रवार के करेंगे। बालोद की गुंडादेही में एक युवती के संग हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार करे सावे। शिक्षक पदस्थापना संशोधन निरस्तीकरण मामले में बलौदाबाजार भाटापारा के निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी CS रूला निलंबन समाप्त करे के निर्देश दिए। धमतरी के मंगलूर ब्लॉक में दिन अवैध शराब की बिक्री जोरों में होते। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सत्ती के जयजयपुर के राम मंदिर में पूजा अर्चना कर महिला मना कलश यात्रा निकाली। नाबालिग संग सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपी ला फास्टैग का 20 बछर के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। भानु प्रतापपुर में वार्ड क्रमांक 13915 में निवासी मना तहसीलदार ला ज्ञापन सौंपी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज्ञापन सौंपे।